इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो हमेशा ही बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, समझिए, इसके बाद संभव हो तो उत्तर बताइए, अन्यथा 4 सेकंड बाद आपको उत्तर प्रत्येक प्रश्न का बता दिया जाएगा। तो चलिए आइए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, त का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से होगा। उच्चारण स्थान से प्रश्न हमेशा ही बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ विकल्प ए है कंठ, विकल्प बी है तालु, विकल्प सी है ओष्ठ तथा विकल्प डी है दंत। आपको इन चारों विकल्प में से एक विकल्प बताना है। समय प्रारंभ है, बता सकते हैं तो आप समझ लीजिए। इसके बाद इसका उत्तर होगा डी दंत। अगला प्रश्न, सभापति का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से होगा। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यहाँ तक यह प्रश्न कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो विकल्प है सभापत्नी, विकल्प बी है सभासद, विकल्प सी है सभानेत्री तथा विकल्प डी है इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर का आप चुनाव कर लें, कौन सा सही विकल्प होगा। उत्तर होगा सी सभानेत्री। तीसरा प्रश्न, पेड़ से पत्ता गिरा, ये एक वाक्य है। प्रश्न है कि वाक्य में कौन सा कारक है। तो विकल्प ए है अपादान, विकल्प बी है करण, विकल्प सी है संबंध तथा विकल्प डी है संप्रदान। ये कारक से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से विभक्ति चिन्ह है अर्थात कारक का चिन्ह है, तो आपको बतलाना है। तो यहाँ उत्तर होगा ए अपादान, क्योंकि ये अलग हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ प्रश्न सर्वनाम से है। हम जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो विकल्प ए है कौन, विकल्प बी है यह, विकल्प सी है कोई, विकल्प डी है कुछ। समय आपका प्रारंभ है। देखिए, आपको ये समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरे चैनल पे सबके लिए अलग अलग वीडियो बना के डाला हुआ है, वहाँ से आप समझ प्राप्त करें। यहाँ उत्तर होगा बी यह। 5 नंबर प्रश्न, लड़का बहुत लंबा है, वाक्य में प्रविशेषण है। तो इस वाक्य में प्रविशेषण का चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है ए लड़का, विकल्प बी है बहुत, विकल्प सी है लंबा, विकल्प डी है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं इस समय में कि प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाए। तो इस आधार पे बहुत आसान हो गया होगा। उत्तर होगा बी बहुत, क्योंकि लंबा का विशेषण है बहुत। प्रश्न नंबर 6, संसार का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से होगा। ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है और विद्यार्थी प्रायः इसमें गलती करते हैं। विकल्प ए है सम जोड़ सार, विकल्प बी है सन जोड़ सार, विकल्प सी है स जोड़ सार तथा विकल्प डी है सन जोड़ सार। उत्तर आप संधि की समझ पे करें, अन्यथा उत्तर आप यहाँ देख लें। उत्तर होगा ए सम जोड़ सार। प्रश्न नंबर 7, ये समास से प्रश्न है। अब वज्रदेह निम्नलिखित में से कौन सा समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष, विकल्प बी है कर्मधारय, विकल्प सी है बहुव्रीहि, विकल्प डी है अव्ययी भाव। तो समास से तो हमेशा प्रश्न आता ही है, संधि से भी आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वज्रदेह, जो कि एक विशेष अर्थ प्राप्त करता है। तो उत्तर होगा इसका सी बहुव्रीहि। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ होगा। अब देखिए, रूढ़ है, यहाँ ये रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ जो होता है तो उसमें से पूछा गया है। ए है पाठशाला, बी विकल्प है सत्याग्रह, सी विकल्प है संसार, डी विकल्प है देश। तो चलिए, समय प्रारंभ है, तब तक मैं थोड़ा सा परिभाषा रूढ़ का बता दूं ताकि आपको सहायता हो। रूढ़ का मतलब
कि शब्द को अगर खंडित किया जाए कहीं से भी तो कोई अर्थ ना निकले, तो एकमात्र शब्द डी है देश, जिसका खंड करने पे कोई अर्थ ना होगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द होगा? पानी का पूछा गया है पर्यायवाची। विकल्प ए है पानी, विकल्प बी है सलील, विकल्प सी है धरा, विकल्प डी है चंचला। देखिए पानी का पर्यायवाची तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इन विकल्पों में से आपको खोजना है। समय आपका प्रारंभ है, संभव हो तो आप बताएं, अन्यथा उत्तर होगा बी सलील। 10 नंबर प्रश्न, ये मुहावरा से है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए बहुत प्रिय होना, बी खतरनाक होना, सी अंदर होना, डी कीमती होना। तो उत्तर आप चारों में से बताएं कौन सा होगा। नाक का बाल होना प्रचलित मुहावरा है, तो इसका उत्तर होगा ए बहुत प्रिय होना। मैं हमेशा ही ऐसे प्रश्नों को चुन चुन कर लाया करता हूँ, चाहे हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, विज्ञान हो या मैथ हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।